एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि जिस दिन मैग लैनिंग ने रन नहीं बनाए दिल्ली कैपिटल्स के लिए, या एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी नहीं मिली दिल्ली कैपिटल्स को, तो भी क्या मैग लैनिंग की टीम 200 रन से आगे जा सकेगी या नहीं, पता नहीं। आपको क्या लगता है? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल कर ली अपने WPL मैच के अंदर। तो जब ये दोनों खिलाड़ी, दोनों कप्तान अपनी अपनी टीमों को लेके सामने रहेंगे तो कुछ बदलाव, कुछ आतिशबाजियां देखने की उम्मीद तो रहेगी। चलिए, कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीता और यूपी वॉरियर्स ने कहा कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। एक बदलाव उन्होंने अपने लाइनअप में किया था, ग्रेस हैरिस। जी हाँ, ग्रेस हैरिस, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक शानदार नॉक खेला था, प्लेयर ऑफ द मैच का नाम भी मिला था उनको, लेकिन वो नहीं खेली। उनकी जगह शबनम इस्माइल खेली। भाई, शबनम इस्माइल को हल्का मत समझिए, साउथ अफ्रीका की गेंदबाज हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। इस समय विश्व के अंदर वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स हैं, सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजी भी करती हैं और एक्यूरेट भी है। और जो कंडीशंस या पिच थी ना डीवाई पाटिल पे, वो बिल्कुल वही थी जो बहुत सारी घास होती है, जहां एक अच्छे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस थी। तो सिलेक्शन वाज स्पॉट ऑन फ्रॉम द यूपी वॉरियर्स कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर अंदर लाइए, दूसरा बाहर डालिए। अब यूपी वॉरियर्स के पास और कोई अवसर था नहीं और कोई विकल्प था नहीं, तो इसीलिए ये चेंज किया। खैर, जब गेंदबाजी शुरू हुई तब जरूर लगा कि दबाव डलेगा, प्रभाव पड़ेगा, पर मैग लैनिंग है ना, वो कह रही है मैं जिस फॉर्म से निकल कर रही हूँ, मैं जिस फॉर्म में ज़्यादातर रहती हूँ वो है अच्छा फॉर्म, और उसी के साथ ये वाला मुकाबला भी मैं खेलूंगी। एक और अच्छी पार्टनरशिप लगाई जिसमें शेफाली वर्मा थोड़ी साइलेंट कंट्रीब्यूटर थी, मैग लैनिंग ज़्यादा कंट्रीब्यूटर थी, पर 67 रन पहली पार्टनरशिप में बनाए। उसके बाद सब खिलाड़ियों ने थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करते गए। एक एंड में अच्छी पार्टनरशिप आई दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जेस जॉनसन और जेमिमा रॉड्रिग्स के बीच में, और वो भी 67 रन की थी। लेकिन दोनों को कैच ड्रॉप होने के बाद ये फायदा मिला था कि एक लंबी अच्छी साझेदारी बना दी। भाई, जेमिमा रॉड्रिग्स का कैच छूटा था जब वो 18 पे थी, जेस जॉनसन का कैच छूटा था जब वो 15 पे थी, और वहां से दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई जो मुझे लगा सबसे ज्यादा हर्ट कर गई यूपी वॉरियर्स के गेंदबाजों को। दीप्ति शर्मा को मार पड़ी, राजेश्वरी गायकवाड को मार पड़ी। अंतिम ओवर्स के अंदर तो तालिया मेगरा को भी बहुत मुश्किल हुआ गेंदबाजी करना। तो जिन गेंदबाजों पे एक एक्सप्रेशन था, या कहे कि एक रिलायंस थी एलिसा हीली की कि वो जरूर परफॉर्म करेंगे शबनम इस्माइल के अलावा, वो नहीं कर पाए। खैर, अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे डाल दिया और एक बार फिर से 200 से अधिक रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने, 211 पे 4। जब चेस करने आए तो यकीनन जब आप एक बल्लेबाज कम खेलते हैं ना, तो आप कप्तान की तरफ देखते हैं कि एलिसा हीली एक और अच्छी पारी खेलेंगी, क्योंकि उम्मीद रहती है। क्या करें, उम्मीदें इन खिलाड़ियों ने अपने आप जगाई है ना। ये इतना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम से, कि ये उम्मीदें अपने आप जगाते हैं। एलिसा हीली जब 24 पे आउट हो गई ना, उसके बाद तो बस ऐसा लगा कि अब कौन रन बनाएगा। किरण नवगिरे बहुत ही जल्दबाजी में थी, जल्दी से आउट हो गई, और सामने से श्वेता शेरावत को भी आज बहुत मुश्किल आई बॉल पिक करने में। हो सकता है युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन जो मिडल ऑर्डर था वो फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि तालिया मेगरा ने बता दिया कि आप मेरी तरफ सोचिएगा भी मत, मैं टीम से बाहर बिल्कुल नहीं जा रही, मैं बॉलिंग भी करती हूँ। हालांकि एक विकेट ही मिली है, मार पड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने 90 रन बोर्ड पे लगाए हैं ना, वो ये बताते हैं कि हाईएस्ट स्कोर तो मैंने अभी तक इस टूर्नामेंट का लगा दिया है बोर्ड पे, लेकिन मैं कितने लंबे शॉट्स लगा सकती हूँ। और ऐसे ही नहीं, मैं टॉप ऑलराउंडर गिने जाती हूँ वर्ल्ड के अंदर। तो आप मेरी तरफ तो बिल्कुल मत आइएगा कि मैं टीम से बाहर जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। एक बार फिर बल्लेबाजी ने थोड़ा सा निराश किया चेज करती हुई टीम को, और बैटिंग साइड मैच जीत गई। दूसरा मुकाबला 2 out of 2 फॉर द दिल्ली कैपिटल्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? जॉइन दिस प्लेटफॉर्म टू विन prizes on live sports. There is only one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated selection of Indian casino games like Andar Bahar, 2020 cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join Big Daddy and avail a 3% cashback joining bonus. Join now. एक बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला आने वाला है, वो है गुजरात जायंट्स और आरसीबी। ये दोनों ही टीमें अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती हैं
अभी तक के टूर्नामेंट में। बट अब तो जीतेंगी, अब या गुजरात जीतेगी या आरसीबी जीतेगी, किसी को तो 2 पॉइंट मिलेंगे ना। तो ये कौन सी टीम होगी जिसको मिलेंगे? भाई गुजरात जायंट्स बिल्कुल जीत की कगार पे था जब यूपी वॉरियर्स के सामने था, लेकिन उन्होंने वो मौका जाने दिया। आरसीबी तो अभी तक कहीं आसपास आया ही नहीं है मैच जीतने के, तो उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा समस्याएं हैं और शायद कहीं ना कहीं बदलाव करने की जो एक उम्मीद है ना, वो मुझे लगता है आरसीबी की लाइनअप में ज़्यादा है दैन गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स मुझे लगता है कि अगर बेथ मूनी फिट नहीं होती है तो अब किसको अंदर बाहर करेंगे। अब तो बैलेंस कम से कम बेटर हुआ है तो चेंज कर सकते हैं, पर मुझे उम्मीद कम लगती है कि गुजरात जायंट्स अपने लाइनअप में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करेंगे। सीसीआई पर मुकाबला खेलना है उनको ब्राबॉन स्टेडियम पे। आरसीबी के पास विकल्प हैं भाई, वो एरन बर्न्स के साथ जा सकते हैं, डैने फनी कर्क जो है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, उनकी तरफ जा सकते हैं अगर वो एक अच्छे ले में या फॉर्म में नजर आ रही है, क्योंकि चोटिल थी, क्रिकेट खेली नहीं विश्व कप, तो अब कितना उनके पास मैच प्रैक्टिस है वो नेट्स पे पता चल रहा होगा। तो एरन बर्न्स और डैने फनी कर्क अंदर आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ सोफी डिवाइन। नहीं तो फिर आप घरेलू खिलाड़ियों को भी अंदर ला सकते हैं। इंद्रानी रॉय मुझे लगता है कि अगर उनको बैटिंग के लिए उतारा जाए कहीं ना कहीं स्मृति मांदना के साथ, और एक आध कहीं ना कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में एक चेंज किया जाए, तो ये सिर्फ एक विकल्प है। बट इवेंचुअली टीम में कौन खिलाता है, कैसे खिलाता है, ये तो टीम की कॉल है। अब आते हैं मैचअप्स की बारी, और मेरी फेवरेट प्लेयर है एशले गार्डनर। मैं उनका नाम बिल्कुल सही लूंगी। गुजरात जायंट्स टीम से खेलेंगी और उनके ऊपर रिलायंस रहेगी कि जब ऐश गार्डनर के सामने होंगी स्मृति मांदना। अब तो सही है ना, स्मृति मांदना ऑफ स्पिनर के विरुद्ध थोड़ा सा फंस के खेलती हैं और वो खुद आउट हो जाती है, तो हम तो सिर्फ आंकड़े बतला सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंकड़े आते हैं। तो इन दोनों का मैचअप मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा टीम के लिए, दोनों टीमों के लिए। और अच्छा मैचअप रहेगा कप्तान स्नेह राणा, मुझे लगता है फिर से कप्तानी करेंगे अगर बेथ मूनी फिट हो जाती हैं तो। उनके सामने ऋचा घोष, क्योंकि ऋचा घोष भी लंबे शॉट्स लगाना चाहती हैं और स्नेह राणा उनको फंसा सकती हैं। ये एक अच्छा मैचअप रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा मेगन शूट वर्सेस सोफिया डंकली। भाई सोफिया डंकली ने स्टार्ट अच्छा किया था गुजरात जायंट्स के लिए, लेकिन अब कितना बड़ा प्रभाव डाल पाती हैं वो थोड़ा सा वक्त बताएगा। लेकिन मेगन शूट तो कंसिस्टेंट है ना, आजकल बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर श्रेणी में भी गिनी जाती है। ये मैचअप्स बढ़िया दिखते हैं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों टीमें कोशिश करेंगी मैच जीतना और अंक तालिका पे कहीं ना कहीं अपना नाम ऊपर डालना। अभी तो दोनों ही बिल्कुल निचले क्रम पे हैं, ऊपर सिर्फ दिल्ली और मुंबई दिख रहा है। यूपी वॉरियर्स एक मैच हारा है तो बीच में है। आप टूर्नामेंट देख रहे हो ना देख रहे हो कोई बात नहीं, आप और हम डिफरेंट स्ट्रोक्स पे जरूर मिलेंगे, तभी तो यहाँ हमारे व्यूज एक्सचेंज होंगे। सो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिफरेंट स्ट्रोक्स को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।